जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजलीला ब्लॉग्स 992। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है पुरानी कहावत। एक आपने सुनी होगी, अरे बड़े 99 के फेर में लगा हुआ है। तो ये कहानी का नाम है 99 का फेर। पुराने समय की बात है, एक सम्राट था। उसका एक नाई था जो रोज उसकी मालिश और हजामत किया करता था। सम्राट रोज इसके लिए नाई को 1 रुपये दिया करता था। यह बहुत ही सस्ते जमाने की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत हुआ करता था। इस 1 रुपये से वह रोज खूब खाता पीता और मित्रों को भी खिलाता पिलाता था। वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा ही आनंदित, बहुत ही ज़्यादा मस्त रहता था। सम्राट उसकी खुशी देखकर बड़ा हैरान हुआ करता था। नौकर रात में जब सोता था तो उसके पास भी एक भी पैसा नहीं बचता था और वह निश्चिंत होकर सोता था। हर सुबह मालिश करके उसे 1 रुपया फिर मिल जाता था। इस तरह वो अपनी इस जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सर पर था। एक दिन नाई से पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है। नाई ने कहा, महाराज, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित हो जाते हो, मैं आपको देखकर चिंतित हो जाता हूँ, बड़ा चकित होता हूँ। सोचता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और आप तो बहुत ही सुखी हैं। आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप सुखी नहीं हैं। इस तरह आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि प्रसन्न होना ही मेरा स्वाभाविक है। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि इस नाई की प्रसन्नता का राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। ऐसा लगता है कि सम्राट होने से बेहतर तो नाई ही होते हैं। यह सम्राट होकर कहाँ फंस गया यार। ना तो रात में नींद आती है, न दिन में चैन, और रोज चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो और 10 खड़ी हो जाती हैं। वजीर ने कहा, महाराज, आप घबराइए मत, मैं इस समस्या का हल निकालता हूँ। वैसे वजीर गणित में बहुत ही कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में ही खुद ही देख लेंगे। एक रात वजीर ने 99 रुपये एक थैली में रखकर उस नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने वो थैली उठाई। रुपए देखकर वह खुश हो गया और चकित हुआ। 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास हुआ कि ये 99 ही हैं, लेकिन अब वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आज 1 रुपया मिलने के बाद यदि वह उपवास रख ले तो 100 रुपये पूरे कर लेगा। बस फिर क्या था। नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था। इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। उसने कल की कभी चिंता ही नहीं की थी। आने वाला कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज में ही जिया करता था।
ऐसा उपद्रव उसके मन में पहली बार हो रहा था। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। नाई ने उस दिन उपवास रख लिया, लेकिन जब वह सम्राट के पैर दबाने आया तो मस्ती उसके चेहरे पर नहीं थी। वह उदास था, वह चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था उसके दिमाग में। सम्राट ने पूछा, अरे भाई, आज तुम बड़े चिंतित मालूम होते हो, क्या मामला है? सम्राट को वजीर की चाल के बारे में पता नहीं था। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। मगर आज बात में सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसे ही कह रहा था जैसे सभी कहते हैं, सब ठीक ठाक है। जब पहले कहता था तो लगता भी था, आज बस औपचारिक तरीके में कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम जरूर आज उदास दिखते हो। तुम्हारी आंखों में वो रौनक नहीं है, वो चमक नहीं है। तुम रात को लगता है कि ठीक से सोए नहीं हो। नाई ने झूठ बोलते हुए कहा कि अब आप पूछते हैं तो बता ही देता हूँ, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए हैं, क्यों ना धीरे धीरे इसे 200 किया जाए। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तुम सच बता ही दो, मामला क्या है? वजीर ने कुछ किया क्या? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब है आपका? वजीर ने क्या किया है? नाई बोला, अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली। मुझे 99 रुपये थे उसमें। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। तो तब राजा को वजीर की सारी बातें समझ में आ गईं और वह भी खुश रहने लगा। तो दोस्तों, ये है वो 99 का फेर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे रोज़ाना के नई नई कहानियाँ मिलती रहें। तो अब हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो जब तक के लिए जय श्री राम।